हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी मैथ्स में। दोस्तों आज हमारी एवरेज यानी औसत की क्लास 3 है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखिए डायरेक्ट शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 संख्याओं का औसत 15 है। क्या है? 20 संख्याओं का औसत 15 है। संख्या कितनी है? 20 संख्याओं का देखो औसत लिखो इस जगह। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। तो देखो हम इस वाली 20 का इसमें 15 में गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आता है? योग। तो 15 दूनी 30 यानी कि 300। ये हमारा क्या होगा? योग। 20 संख्याओं का औसत 15 है तो 20 गुणा हम 15 कर देंगे तो योग निकल आएगा हमारा 300। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत कितना? 18 है। तो इस वाले 12 का आप इस 18 में गुणा करेंगे तो योग निकल आएगा हमारा। देखो 18 का सीधा सीधा करते हैं। 18 का 2 में गुणा किया, 18 दूनी 36 की 6, 18 दूनी 36 की 6, आंसर बची 3। 18 का 18 और 3 21, 216। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 11 है। इस वाले 7 का हम 11 में गुणा करेंगे तो 11 7 77, ये हमारा योग निकल आया। ठीक है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है तो 13वीं संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या बतानी है? 13वीं संख्या। आप देखो इसको किस तरीके से करेंगे। 12 और 7 कितना हो गया? 19। ये कितना है? 20। 12 और 7 19, ये है, ये क्या है? 20, यानी एक संख्या बची ना। ये 12 और 7 19, ये कितना? 20, संख्या एक बची। उसी तरीके से हम इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, 7 और 6 13 की 3, 7 और 1 8, 1 आंसुल 9, और ये कितना हो जाएगा? 2। और ऊपर कितना है हमारा? 300। तो हम क्या करेंगे? 300 में से 292 हम घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 7। तो जो संख्या बची है ना, क्या पूछ रहा है? 13वीं संख्या। तो 13वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? 7। 300 में से 293 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। तो 13वीं जो संख्या होगी ना हमारी, 13वीं संख्या वो कौन सी होगी? 7, यानी कि ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है? 24 संख्या का औसत 25 है। देखो 24 संख्या है, इनका जो औसत है वो कितना है? 25। तो देखो इस वाले 24 का हम इसमें 25 में गुणा करेंगे तो इससे हमारा क्या निकल आता है? योग। योग निकल आता है। 25 चौका 100 की 0, 10 आंसुल, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कि 600 हो गया। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, आगे पढ़ते हैं। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है। प्रथम 15 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो इस वाले 15 जो संख्या दे देंगे इसका इसमें हम गुणा करेंगे तो अब ये योग निकालेंगे तो क्या? देखो 15 दूनी 30, यानी कि सीधा सीधा 300 हमारा योग निकल आया। प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 35 है। तो हम देखो 35 गुणा 8 करेंगे, इस वाले 8 का हम 35 में गुणा कर देंगे। 8 पंच 40 की 0, 4 हासिल हो गई। 8 हाँ 8 3 24, 8 3 24 और 4 28। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम। 15 और 8 कितना होगा? 23 संख्याएं। 15 और 8 23 संख्याएं होंगी। इधर कितनी है? 24 संख्याएं। अब पूछ क्या रहा है उसमें? 16वीं संख्या बताओ। तो हमको बतानी है 16वीं संख्या। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे? ये योग क्या है? 24 संख्याओं का योग ये है, और 15 और 8 23, यानी कि ये 23 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा हमारा? इसको हम जोड़ेंगे 0 और 8 और 3 और 2 5। ये 23 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 580। 24 संख्याओं का योग कितना है? 600। 600 में से 580 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 20। तो जो 16वीं हमारी जो संख्या है वो कितनी होगी? 20। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चनों को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 40 संख्याओं का औसत 35 है। इसमें थोड़ा सा हमारा टाइप चेंज है। देखो 40
संख्या हैं इनका औसत जो है हमारा वो कितना है 35। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत कितना 35। देखो 40 का हम 35 में हम गुणा कर देंगे तो इससे हमारा इस तरीके से क्या निकल आता है योग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 35 चौका 140 यानी कि 140 पीछे एक जीरो बढ़ा देंगे 14 से योग आ गया। अब देखो क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है 25 संख्या का औसत 30 है। 25 संख्याओं का औसत कितना है 30 गुणा कर दो इस वाले 25 का। अब 25 या 75 यानी कि 750 ये हमारा 25 संख्याओं का योग हो गया। और 25 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है 42 42। अब इसमें हम 16 का इस वाले 16 का इसमें गुणा करेंगे। अब इनका गुणा करेंगे 16 दूनी 32 की 2 16 चौका 64 और 3 67। ठीक है, अंतिम 16 संख्या का औसत 42 है। 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या है जो पहली वाली जो संख्या होती थी उससे इन दोनों संख्याओं का योग क्या होता था कम होता था, एक कम होता था। लेकिन इसमें क्या है 25 और 16 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक है, क्या हो जाएगा 41 संख्या हो गई और ये कितनी 40 संख्या। तो इसका मतलब क्या है यानी कि इन दोनों संख्याओं के योग में से हमको 40 संख्याओं का योग जो है वो माइनस करना पड़ेगा। हमारी सीधी सीधी निकल आएगी क्या 25वीं संख्या। क्या निकल आएगी 25वीं संख्या। तो हमको निकालनी क्या है 25वीं संख्या हमको निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का योग करो 2 5 और 7 12 की 2 आंसर 1 और आंसर ये 6 और 1 7 हो जाएगा 7 और 7 14 है यानी कि 1422। तो पहले रखो 1422 माइनस 40 संख्या का योग कितना 1400। हमको क्या बताना 25वीं संख्या बतानी है। तो 1422 में से 1400 माइनस करेंगे तो कितना बचा 22। तो हमारी 25वीं जो संख्या हुई वो कितनी हो गई 22। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है 50 संख्याओं का औसत 45 है। संख्या कितनी है 50। ठीक है, इन 50 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस वाले 50 का इस 45 में गुणा कर देंगे तो इससे हमारा क्या निकल आता है योग। ठीक है, तो पहले बढ़ा लो एक जीरो 25 की 5 5 चौक 20 और 2 22। 50 संख्याओं का औसत 45 है। तो जो औसत होता है उसमें हम संख्या को गुणा कर देते हैं तो क्या निकल आता है हमारा योग निकल आता है। ठीक है, अब क्या करा प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है। प्रथम 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 50 है। तो इस बार प्रथम जो 20 संख्या है ना उसका तुम औसत में यानी 50 में गुणा कर दोगे और जिसमें 50 में तुम गुणा कर दोगे तो इससे हमारा क्या निकल आएगा योग निकल आएगा 5 दूनी 10 यानी कि पीछे 2 जीरो 1 और 2 जीरो बढ़ा लो यानी 1000 निकल आएगा। ठीक है, अब आगे क्या करें अंतिम 31 संख्या का औसत कितना है 42। तो अंतिम जो 31 संख्याएं जो हैं इनका औसत जो हमारा कितना है 42 42। तो इस वाले 31 का इसमें 42 में कर दो गुणा। इस 42 गुणा 31 करोगे तो कितना आएगा 1302। ये हमारा क्या हो गया योग। अब क्या कह रहा है 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 31 संख्याओं का औसत 42 है 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप इनको जोड़ के देखोगे देखो 20 और 31 कितना हो गया 51 51 हो गया और इधर कितना है 50 यानी 50 संख्याओं का योग हमारा कितना है 2250 यानी 2250। और 31 संख्या 51 संख्याएं 20 और 31 51 संख्याओं का औसत हमारा यानी योग हमारा इनको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 0 3 और 2 2302 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2302। हमको बतानी क्या 20वीं संख्या। ठीक है, तो ये कोई 51 में से 20 जाएगा तो हमारी जो संख्या बचेगी ना वो 20वीं संख्या बचेगी। तो हमको सीधा सीधा निकालना है 20वीं संख्या। तो हम क्या करेंगे देखो 51 संख्याओं का योग में से हम 50 संख्याओं का योग को घटा देंगे तो 20वीं संख्या हमारी निकल आएगी यानी कि 2302 यानी 2302 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 2250।
2250। तो हम क्या करेंगे, देखो 2 में से 0 गया तो 2, यहाँ से यहाँ आंसर लेंगे, यहाँ कितना 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5। अब इधर 2 रह गया, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, यानी कि हमारी जो 20वीं संख्या हो गई, 20वीं संख्या वो कितनी होगी 52, यानी कि 52। ऑप्शन हमारा बी सही है। इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को यहीं से बनाओ। सबसे पहले सोम, मंगल और बुध, ठीक है, इनका जो औसत था, औसत तापमान कितना था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3 कितने दिन है, 1 2 3, तो इसमें 3 का हम इसमें जो सेंटीग्रेड यानी औसत दे रखा है इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल आएगा योग। तो 5 3 15 की 5, 4 3 12, 12 और 1 13, तो योग कितना हो गया 135 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 135 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान हमको बताना है। तो क्या है, देखो सोमवार का तापमान क्या है 49 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार का क्या है 135 योग हो गया। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत जो था वो 45 डिग्री था। हमने तीनों का इसका गुणा करके हमने तीनों का योग निकाल लिया। तीनों का योग में से हम ये 49 यानी सोमवार का घटा देंगे तो मंगल और बुध का बचेगा, मंगल और बुध का बचेगा। ठीक है, तो हमने इसमें से 49 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर दिया, तो इधर हमारा कितना बचा 15, 15 में से हमारा 9 गया, तो कितना बचेगा हमारा 6, 15 में से 9 गया 6, और इधर कितना बचा 2, तो यहाँ 12, 12 में से 4 गया तो 8, यानी 86 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा किसका हो गया, मंगल और बुध का, मंगल और ठीक है, मंगल और बुध का हो गया। अब बीच वाली लाइन को पढ़ते हैं। बुधवार, देखो मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो देखो मंगल प्लस बुधवार प्लस बृहस्पति, इन तीनों का जो औसत तापमान है वो कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस 42 में 1 2 3 का हम इसमें गुणा कर देंगे, 3 3 देना ना, 1 2 3 गुणा कर देंगे, तो इससे हमारा क्या तीनों का योग है 3 दूनी 6 और 4 3 12। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का योग कितना हो गया 126 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको बताना क्या बृहस्पतिवार का तापमान। अब देखो मंगल और बुध का आपको पता है, मंगल और बुध का कितना है 86 डिग्री, तो इसकी जगह पर रख दो 86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और प्लस बृहस्पति कितना है, योग कितना है 126 डिग्री सेंटीग्रेड। हमको बृहस्पति का बताना है, तो 126 डिग्री सेंटीग्रेड में से हम 86 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, सीधा सीधा हमारा जो बचेगा वो 6 में से 6 गया तो 0, 12 में से 8 गया तो 4, यानी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान रहा वो कितना रहा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे। ऑप्शन हमारा ए सही है। ठीक है, ये वाला इस तरीके का क्वेश्चन होगा वो इस तरीके सॉल्व कर देंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन तीनों का हम जो औसत कितना देगा 45 दे रखा है, तीनों में 45 में 3 का गुणा कर देंगे तो योग निकल आएगा हमारा। अब ये स्पेशल दे रखा है, देखो सोमवार का 49 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो हम तीनों के योग में से 49 डिग्री घटा देंगे तो मंगल और बुध का बचेगा, मंगल और बुध का बचेगा। ठीक है, अब मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तीनों का हमारा कितना हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मंगल और बुध का हमारे पास कितना है 86, तो 86 ये रखा हमने,
बृहस्पतिवार का पूछ रहा है, 86 को जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 126 डिग्री सेंटीग्रेड में से 86 माइनस कर देंगे तो सीधा सीधा किसका बचेगा, बृहस्पतिवार का, तो वो कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं, 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु 50 वर्ष है। देखो 80 कर्मचारी जो हैं, ठीक है, 80 कर्मचारी जिनकी औसत आयु कितनी है, 50 वर्ष है, तो इस 50 को रखो इस जगह पे। ठीक है, ये 80 कर्मचारी की औसत आयु 50 वर्ष है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है, तो जो पुरुष है ना उनकी औसत आयु को रखो इस जगह पे, कितनी है 54। पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 54 वर्ष है और महिला कर्मचारियों की औसत आयु 38 वर्ष है। तो महिला जो कर्मचारी है उनकी आयु औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष है, तो इसको 38 को रखो इस जगह पे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होगा क्वेश्चन। 38 वर्ष हो तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या हमको बतानी है। तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालेंगे, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, 80 कर्मचारियों का औसत आयु 50 वर्ष है ना, देखो इसका हम इधर एरो बनाओ, यानी 50 में से हम 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 12 बचेगा। ये 12 इस तरीके से यहाँ रखा जाएगा। अब देखो 54 है ना, 54 में से हम 50 माइनस करेंगे तो इधर हमारा रखा जाएगा कितना, 4। सबसे पहले हम इनका रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 से ये काटा मैंने 3 बार और 4 से कट गया 1 बार। ठीक है, 4 से ये 3 बार, 4 से 1 बार। अब रेशियो का हमारा जो योग हो गया 3 और 1 4, रेशियो का योग कितना हो गया, 3 और 1 4। ठीक है, अब हमको क्या महिला और पुरुष की अलग अलग संख्या बतानी है। तो देखो टोटल कर्मचारी कितने, 80 और अनुपात का योग कितना हमारा 4। अब हमको महिला ये पुरुष की संख्या निकालनी है, तो 3 का रखो, ये 3 का कर दो गुणा, 3 इधर रखा जाएगा इस तरीके से। 4 से मैंने 80 को काटा, 4 दूनी 8, 20 बार, और 20 गुणा 3 किया, कितना हो गया 60। कितना हो गया 60। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या पुरुषों की संख्या हो गई 60। अब देखो 80 कर्मचारी थे, 80 में से हम 60 माइनस कर देंगे तो 20 बचेगा। तो ये 20 हमारा क्या हो गया, ये महिला कर्मचारियों की संख्या हो गई। यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है, पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या अलग अलग। तो 60 पुरुष हैं और 20 महिलाएं, 60 और 20 80। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। जो 12 संख्याएं जो हैं उनका औसत कितना है, औसत 20 है। ठीक है, तो हम देखो 12 का हम गुणा कर देंगे, 12 का 20 में हम गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, योग निकल आएगा। योग कितना हो जाएगा, 20 दूनी, जो 12 दूनी 24, यानी कि 240। ये हमारा क्या हो गया, योग। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। प्रथम 5 जो संख्या है उनका औसत कितना है, 18 है। तो हम योग निकालेंगे तो इस वाले 5 का इसमें गुणा कर देंगे तो 18 पंजे 90। ये क्या हो गया हमारा 5 संख्याओं का योग। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। अंतिम जो 6 संख्या है उनका औसत कितना है, 22 है। 22 में हम इस वाले 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, अब क्या कह रहा है, छठी संख्या बताओ। छठी संख्या बतानी है, देखो 5 और 6 11 है, ये कितना 12 है, तो हमारी संख्या बचेगी वो छठी संख्या बचेगी। ठीक है, यानी कि छठी संख्या यदि हमको बताना है तो उसको देखो क्या करेंगे, इन दोनों का योग कितना हो गया 2 और 2, 222, यानी 240 में से हम 222 घटा देंगे तो हमारी छठी संख्या निकल आएगी, यानी 240 माइनस के 222, तो हमारी छठी संख्या निकल के आ गई कितनी, 18। कितनी निकल के आ गई, 18। यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन को इस तरीके से डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और क्वेश्चनों के साथ। ओके।